हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा विश्वकर्मा और आज मैं आई हूँ कुछ नया लेकर के, क्योंकि बहुत दिनों की ब्रेक लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ बहुत अच्छा करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, आई नीड टू रिकॉल यू कि रिसेंटली मैंने ना एपिसोड्स रिलीज़ करे थे, 10 एपिसोड्स। कुछ मूवी रिलीज़ नहीं करी थी मैंने अपने स्केचिंग के एपिसोड्स रिलीज़ किए थे। और हाँ, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ उसको चेकआउट करो। उसके बाद मैं इस वीडियो को बताऊंगी कि क्या है इसमें। आज मैं उस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ इन द फुल वीडियो, जिसमें आप देखने वाले हो कि मैं कितनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकती हूँ अपने स्केच बुक में। मैंने उसमें बहुत सारा कुछ स्किप किया था और बहुत सारा कुछ ऐड करना बाकी है। ओके, सो उसमें क्या ऐड करना बाकी है एंड व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। मेन मोटिव तो मैं भूल ही गई भाई। आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी जोन आता कहाँ से है? इतने क्रिएटिव कैसे होते हैं एक आर्टिस्ट? तो ये सब बताने के लिए मैं इस वीडियो को लाई हूँ। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट, यू नीड टू श्योरली watch this video till the end. Okay, so I'll show you that every step कि कैसे करना है और कहाँ से इंस्पिरेशन आता है. And you know what, you are going to open your mind and open your eyes for the observation, and you will get to know the power of observation. Man, इतनी तगड़ी होती है और इसी से तो क्रिएटिव होते हैं आर्टिस्ट। राजा रवि वर्मा को ही देख लो, इतनी पावरफुल पेंटिंग बना दी बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी ट्रेनिंग के, करोड़ों में बिक गई भाई। तो ऐसे नहीं होता। तो क्रिएटिविटी ऐसे आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव टेकन दिस पैलेट। ये पैलेट मैंने लिया है, बहुत ही छोटा सा है क्योंकि आर्ट वर्क में बहुत छोटा सा कर रही हूँ, बट जस्ट नीड टू एक्सप्लेन यू। ये ज़्यादा फिर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। ये कुछ शनाई के हैं, कुछ कैमल के हैं और कुछ लोकल भी हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल टू मी। ओके, मैं इनसे हमेशा काम करती हूँ एंड मुझे इनकी लत लग चुकी है, तो मैं इनको एंड अ बाउल ऑफ वाटर। ओके, और कुछ ये पोको, ये ना जुगाड़ू, तो मैं भी जुगाड़ू हूँ थोड़ी। सो मैंने ये पोको का फ़ोन आया था मेरे घर, तो मैंने इसका बॉक्स रखा था एंड इसमें मैंने कुछ अपने वाटर कलर्स रखे, आप देख सकते हैं। तो मैं आज कुछ वाटर कलर यूज़ करूँगी एंड आई हैव मेनी कलर्स। अभी शो करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ कैमल का पोस्टर कलर। पोस्टर कलर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा कि कहीं कहीं मुझे बहुत रिच दिखाना है और कुछ मुझे कब डल दिखाना है। ओके, इट्स अप टू मी कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ और क्या मैं बताना चाहती हूँ। तो वो मेरी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है एंड देयर इज़ नो रेफरेंस। ओके, मैं कोई भी रेफरेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ और बिना रेफरेंस के देखते हैं क्या बनता है। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई हैव। आज मेरा मन था और भी कलर एक्सपेरिमेंट करने का, बट दैट विल बी फॉलोड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ऑफ बीइंग क्रिएटिव। Okay, and how an artist being so creative with the experience. Okay, so this is gonna prove today. Okay, और ये फैब्रिक आप हर वीडियो में देखते होगे मेरे। ओके, जिसको मैं यूज़ करती नहीं हूँ, जस्ट फॉर द डेकोरेशन, और कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने यूज़ किया था, आपने पहले के वीडियोस मेरे देखे होंगे, तो मैंने फैब्रिक ही कलर यूज़ किया था, स्टेयर से मैंने जो मंडेला बनाया था। ओके, सो आपको अब मैं दिखाती हूँ मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरी। ये है मेरी डायरी स्केचिंग की, और इसमें मैंने बहुत सारा कुछ बना रखा है यार। देखो, इतना सारा कुछ सोचा, तो मैंने इसको ड्रॉ तो कर लिया है, बट मेरे को समझ में नहीं आया कि उसका कलर कैसे करना है, क्या करना है और कैसे एम्बॉस करना है। मतलब कि इस फिगर को, मुझे ये वाला जो फिगर है इसको हाईलाइट करना है, और बाकी का जो ड्राइंग है मैंने जो किया है लाइट, उसको मुझे कलर से करना है, ताकि ये वाला जो फिगर है इसको मैं हाईलाइट कर सकूं। ओके, और यहाँ पे मैं जस्ट अपोजिट कर रही हूँ। लोग मेन कैरेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसको कलर करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, बट आई एम गोना डू समथिंग वेरी अपोजिट टू दिस। ओके, और ये प्रूव करेगा दैट माई ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड सो क्रिएटिव। ओके, सो ये वाली ड्राइंग को मैं पहले तो मैं इसको निडेबल इरेजर से जितने भी आउटलाइंस मैंने करी है इसकी, वो इरेज करूँगी, क्योंकि अभी इसको फिनिशिंग टच देना है, क्योंकि कलर मैं करूँगी तो कलर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ओके, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की ग्राफाइट मेरे पेंटिंग में या मेरे आर्ट वर्क में आए। ओके, सो उसको बचाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि निडेबल इरेजर क्या होता है, गो सर्च ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको पता चल जाएगा निडेबल इरेजर क्या होता है, अगर आप नहीं हो तो। और अगर आपको पता है तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इरेजर एक श्राप है। आर्टिस्ट को कभी भी एक इरेजर यूज़ नहीं करना चाहिए। यू नो, दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इरेजर, बट इसको हम एक आर्ट
आर्टिस्टिक वे में लेते हैं, एक आर्टिस्ट लिए इसको नेग्लेजिबल करते हैं क्योंकि हम इसकी ओपेसिटी को डल कर रहे हैं, हम इसको कम्प्लीटली इरेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कंसीडर नहीं होता एज अ श्राप जितना हमें लगता है इरेज़र को यूज़ करने में। ओके, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बिल्कुल दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस स्केच में मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ कंप्लीट किया है। तो ये स्केच है विद दी पेन आउटलाइनिंग। ओके, अभी क्या है, मेरे दिमाग में पिंटरेस्ट के बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं। मुझे आपने देखा होगा कि अगर 2-3 कलर को एक साथ ऐसे पानी में डिप कर दो, छोड़ दो ड्रॉप्स, तो वो एक दूसरे में मिक्स होते हुए इस अजीब सा स्ट्रक्चर या फिर बहुत ही ऑर्गेनिक सा, बहुत ही मिक्स सा, अजीब सा मिक्सचर बनाते हैं जो कि देखने में बहुत ही सोबर लगता है। तो उसी तरीके का मैं कुछ सोच रही थी बैकग्राउंड ऐसा कुछ करने का, तो वो सारा इम्पैक्ट जो आपको मेरे यहाँ पे भी दिखेगा। ओके, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। सो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं अभी वाटर कलर यूज़ करने के मूड में हूँ क्योंकि मुझे इस पर कुछ क्रिएटिव करना है और इसको निकालना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से। जो कुछ इंडियन टच इसमें लाना चाहती हूँ। ओके, और इस पर कुछ क्लासी टच लाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो पोज है, जिस तरीके से ये पोज करी है इंडियन लेडी, वो दिखा रहा है कि दैट शी इज़ वॉन्टेड टू शो हर सेल्फ एज अ वेरी वेरी मॉडर्न एंड वेरी, बहुत ही अपने फिगर को वो दिखाना चाह रही है। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो अपने फिगर को दिखाना चाहती है। दैट्स इट। ओके, तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने ये क्लासी करके लिखा है। ओके, और उसको भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पोज करके निकालूंगी और इसको वाटर कलर में निकालूंगी। तो आप देखोगी इसमें और इसमें कितना वेरिएशन होता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आप इस पर कोई काम नहीं करोगे, आपको पूरा काम इस पर करना है और जो भी डिटेलिंग देनी है इस पर देनी है और इसको आपको हाईलाइट करना है ऑन द प्लेस ऑफ दिस। ये अभी मैं क्या कर रही हूँ, वाटर कलर को निकालना है मुझे और वाटर कलर ही मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। कलर्स निकाल लेते हैं। दिस इज स्कारलेट लेक। ओह गॉड, फाइनली खुल गया ये। सो यहाँ पे स्कारलेट करती भाई, सब सारे कलर टेस्ट ले रहे क्या, मेरा हाथ से खून फेंक देगा, इतना दर्द कर रहा है ना। हार्ड सैप ग्रीन, इसकी भी कुछ हालत ऐसी हो रखी है, फिल है पूरा टैबलेट, बट फिर भी नाटक देखो, कलर्स के कितने नखरे हैं। तो ये है हमारा सैप ग्रीन। इट्स डन नाउ, माई पैलेट इज़ रेडी। मैंने वाटर कलर का पैलेट रेडी कर लिया। एक एक्स्ट्रा कलर यहाँ पर निकाल रही हूँ, दैट इज़ अल्ट्रा मरीन। सो दिस इज आर्टवर्क और अब करते हैं स्टार्ट। मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं चल रहा, बट जाल जैसा कुछ भी बनाना है और स्टार्टिंग विद ब्लू कलर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जो भी आर्ट वर्क कर रहे हो उस पर किस किस कलर की डोमिनेंसी होनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं ग्रीन के साथ ब्लू को यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये कुछ ग्रीनिश ब्लू जैसा कुछ बन गया। ओके, और देखते हैं कैसा टच आता है। ये हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा इसको पतला रखेंगे क्योंकि वाटर कलर का एक रूल होता है कि आप जब भी कलर को अप्लाई करो उसमें फर्स्ट लेयर आपका बहुत थिन होना चाहिए एंड देन डिटेलिंग्स को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर और ब्लैक कलर डायरेक्ट यूज़ करना बिल्कुल मना है। ओके, आपको जो भी इफेक्ट होना होता है वो सब आपको खुद से क्रिएट करनी है, आपको लाइट और डार्क के यूज़ से करनी है। ओके, तो मैं रैंडमली अभी इस तरीके से इसको कर रही हूँ। ठीक है, आप बस इसको ऑब्जर्व करते जाओ और फील करते जाओ। वाटर कलर भी अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। वैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, वाटर कलर मुझे बहुत पसंद है और बाय लक बहुत अच्छे से होता भी है मेरे से। ओके, और कोई कलर मेरे से उतना प्यार से होता नहीं है, बट वाटर कलर बहुत प्यार से करती हूँ तो बहुत अच्छा निकल के भी आता है। टच वुड, इट्स माई ब्लेसिंग कि हो पा रहा है। और बहुत लोगों को लगेगा फेंक रही है, कोई बात नहीं, अगर मैं फेंक रही होंगी ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी डेमो दिखा दूँगी कि कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा वाटर कलर। वेल, आप तो देख ही रहे हो अभी भी।
वाओ कितना प्यारा सा निकल के आ रहा है भाई। मैंने पूरा प्रॉपर स्टेप फॉलो किया वाटर कलर का और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये वाटर कलर का जो पार्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं कुछ पोस्टर कलर यूज़ करूँगी और कुछ वाटर कलर यूज़ करूँगी। तो ये जो मेरा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, सॉरी राइट साइड वाला जो पार्ट है वो मेरा पूरा वाटर कलर में जाएगा, और राइट साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो पूरा पोस्टर कलर में जाएगा। सो नाउ इट्स टर्न फॉर द पोस्टर कलर। मैं कुछ पोस्टर कलर सेलेक्ट करके रखी थी जो कलर्स मुझे लग रहे थे सही, तो मैंने ये सारा कुछ निकाल लिया फटाफट से। और अब इसकी बारी है, मैं देखती हूँ कुछ कलर्स यार सच में बहुत ख़राब हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं, इनको भी ट्राई करना तो बनता है क्योंकि इनकी यूज़ मुझे एक्चुअल में है। सो ये मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ कलर, और अब मैं दिखाती हूँ कि कुछ मिक्स करके भी कलर कितने क्रिएटिवली निकाले जा सकते हैं। गाइस मैंने जितना भी फ्लो वाला आपको बताया था कि मैं स्टार्टिंग में कुछ फ्लो जैसा इम्पैक्ट देने वाली हूँ, तो उस तरीके का इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए कलर भी तो मैच करना चाहिए ना। तो मैंने ये सी कलर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे सही लगा, तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद येलो के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि येलो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ लेडी। इस पूरी पेंटिंग में आपने ये नोटिस किया होगा, या शायद नोटिस नहीं भी किया तो अब आप नोटिस कर लोगे कि मैंने कुछ भी बनाया है तो वो बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ बनाया है। गाइस अगर हम किसी भी फिगर से इंस्पिरेशन लेके कुछ बना रहे हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में लेडी है, तो लेडी को मैं बिल्कुल सॉफ्टनेस की तरह ट्रीट करूँगी। अगर मैं उसके बारे में कुछ भी इमेजिन करती हूँ एक वुमेन के बारे में, तो वो मैं बिल्कुल सॉफ्टनेस को फील करके करूँगी। तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स बनाए वो सब बिल्कुल या तो एंगुलर नहीं है, शार्प नहीं है, या फिर जो बहुत ज़्यादा बॉसी इम्पैक्ट देते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी चीज़ें दिख रही बिल्कुल भी स्मूथ, बिल्कुल भी फ्लो में जाती हुई। तो गाइस इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है। आप कुछ भी ऐड कर रहे हो अगर अपने डिटेल्स में, अपने आर्ट वर्क्स में, तो इट शुड बी वेरी रिलेटेबल टू दी योर मेन ऑब्जेक्ट। यार ओवरऑल तो ये बहुत सही दिख रहा है क्योंकि मैंने कलर्स भी बहुत रिलेटेड रखे हैं। एक फ़ीमेल से जो कि बहुत ज़्यादा लाइट और थोड़ा स्ट्राइकिंग कलर से रिलेटेड होती है। लड़कियाँ ना चटक बटक चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। वैसे मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, सो आई ऑल्सो लाइक अ ब्राइट कलर जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो उस तरीके से मैं कलर भी यूज़ करी हूँ और ये सच में ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरी फिगर बिल्कुल प्यारी से निकल के आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने उसको बना करके रखा है, ऐसा लग रहा है कि स्टिकर मैंने बीच में एक लड़की की चिपका रखी है। यार बहुत प्यारा लग रहा है। सो मुझे ना बैकग्राउंड में कुछ और भी ऐड करना था, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। और मुझे ना ड्रॉप्स का पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा था, मुझे ड्रॉप्स जैसा कुछ तो इम्पैक्ट देना था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया और लाइनिंग वाइट से कर दी। एंड इट्स रियली लुकिंग वाओ यार, आई रियली कांट एक्सपेक्ट कि मैंने ऐसा कुछ किया था। एंड इट्स डन नाउ। रियली कमेंट करो, बताओ मुझे कैसा लग रहा है ये, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेंशन, और प्लीज़ अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए ना तो जाना यार, नो गद्दारी भाई। अगर आप प्यार से देख रहे हो आर्ट को सच में दिल में बसाते हो तो करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।